सोनू की मम्मी, मोनू की मम्मी, टीटू की मम्मी सब बोलते हैं, लेकिन तैमूर की मम्मी क्यों नहीं बोलते भाई? तैमूर की मम्मी है, वो अपनी फेवरेट हैं, हम सबकी फेवरेट हैं। खैर अब नहीं बोलते तो नहीं बोलते, हमें क्या, हमें तो उनकी कहानी बतानी है। तो चलिए बताते हैं आपको करीना कपूर खान की कहानी, यानी तैमूर की मम्मी की कहानी। अब भाई कपूर परिवार में पैदा हुई थी, एक्टर ही बनना था। मतलब कपूर परिवार में पैदा होने वाले हर शख्स को तो एक्टर बनना ही है। अब इसमें तो कोई सोचने वाली बात ही नहीं है कि भैया कुछ और करेंगे, वो एक्टर ही बनेंगे। अब बहन एक्टर बन चुकी थी, तो करिश्मा कपूर के हर छोटे बड़े हीरो से मिलने के लिए करीना कपूर बहुत एक्साइटेड रहती थी। करिश्मा अगर गोविंदा के साथ शूट कर रही हैं तो दीदी आज गोविंदा से मिलवा दो, शाहरुख के साथ शूट कर रही हैं शाहरुख से मिलवा दो। तो मतलब बहुत जैसे फैंस होते हैं, हीरोज से मिलने के लिए एक्साइटेड रहते हैं। तो करीना कपूर का कुछ ऐसा ही हाल था। अब भैया कपूर फैमिली की बेटी हैं, फिल्मों में आना था, आ गई। रिफ्यूजी अभिषेक बच्चन के साथ हुआ उनका डेब्यू। अभिषेक बच्चन का तो कुछ हुआ नहीं, आप सबको पता ही है। खैर जो होना था हो गया। करीना कपूर को फिल्म में पसंद किया गया। फिल्म कुछ खास चली नहीं, लेकिन करीना की गाड़ी जो है वो चल निकली, फिल्में मिलनी शुरू हुई। फिर अमिताभ बच्चन, ऋतिक रोशन और शाहरुख खान जैसे स्टार्स के साथ फिल्म मिली, कभी खुशी कभी गम। और उसी फिल्म के दौरान खबर आई कि करीना कपूर और अपने डुग्गू यानी ऋतिक रोशन का अफेयर चल रहा है। कंफर्मेशन कोई थी नहीं, क्योंकि आपको पता है फिल्म स्टार्स तो यही कहते हैं कि वी आर जस्ट फ्रेंड्स। और उस वक्त ऋतिक की पत्नी थी सुजैन, और ऋतिक की तो लव मैरिज भी हुई थी, बहुत प्यार करते थे। तो कुछ हुआ नहीं इस रिश्ते का। अब रिश्ता था भी या नहीं हमें नहीं पता है, तो गॉसिप मैगजीन्स में छपा तो हमने आपको बता दिया। खैर उसके बाद करीना ने फिल्में करनी शुरू की, हर तरह की फिल्म की, कोई चली कोई नहीं चली। उसके बाद करीना की जिंदगी में एंट्री हुई शाहिद कपूर की। देखिए आमतौर पर फिल्म स्टार जो है ना, वो जब भी उनका कोई अफेयर होता है ना, वो मानते नहीं है। देखिए मानते इसलिए नहीं है क्योंकि मान लिया तो खेल खत्म, घुमा के रखते हैं। नो वी आर जस्ट फ्रेंड्स, वी डोंट नो हाउ दीज रिपोर्ट्स आर कमिंग, ये वो इसी तरह के बयान देते हैं। लेकिन अपनी करीना जो थी ना, एकदम बिंदास मान लिया कि भैया शाहिद के साथ मेरा चल रहा है। करीना का नाम था बेबो, बहन करिश्मा का नाम था लोलो, और पापा ने शाहिद बाबू का नाम रख दिया डोडो। नामकरण भी हो गया। कपूर फैमिली की बेटी जो नॉन वेज की शौकीन हुआ करती थी, वेजिटेरियन बन गई, क्योंकि बॉयफ्रेंड शाहिद कपूर वेजिटेरियन थे। और इस हद तक घनघोर वेजिटेरियन बन गई कि जब किसी रेस्टोरेंट में जाती थी तो वेज नान जो होता है ना, उसमें भी पूछ डालती थी कि भैया ये वेज नान में कुछ नॉन वेज तो नहीं है। मतलब रेस्टोरेंट वालों को पता था कि ये वेजिटेरियन है, उसी रेस्टोरेंट में हर हफ्ते जाया करती थी और बार बार एक ही सवाल। क्या करें, प्यार था शाहिद कपूर के लिए। खैर जो भी था, और दोनों का एक एमएमएस भी लीक हो गया था। खैर वो तो पर्सनल बात है उनकी, लेकिन जो भी था रिश्ता आगे बढ़ा और कुछ साल चला। परिवार को भी शाहिद बड़े पसंद थे, बड़े अच्छे लगते थे। कपूर एंड कपूर, मतलब सरनेम भी चेंज करने की जरूरत नहीं। तो गाड़ी आगे बढ़ी, लेकिन वही कुछ दिन बाद हो गया ब्रेकअप। मतलब जब वी मेट की शूटिंग कर रहे थे दोनों, वैसे दोनों की आज तक साथ में कोई फिल्म नहीं चली थी। जब वी मेट की शूटिंग कर रहे थे, लास्ट में आते आते ब्रेकअप हो गया। लास्ट डे शूटिंग के लिए आए, शूटिंग की। पहले तो एक साथ एक गाड़ी में आते थे, लास्ट डे अलग अलग गाड़ियों में आए, शूटिंग की और अपना निकल लिए कि भैया हम एक दूसरे को जानते तक नहीं है, ठीक है।
उसके बाद फिल्म के प्रमोशन में भी कुछ खास दोनों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, लेकिन ये फिल्म जो है वो चल गई और जब वी मेट शाहिद कपूर और करीना कपूर दोनों के करियर की बेहतरीन फिल्म मानी जाती है। वैसे शाहिद कपूर और करीना कपूर के रिश्ते की एक बड़ी खास बात पता है क्या थी कि जब इनका अफेयर शुरू हुआ ना, करीना कपूर उस वक्त तक बड़ी हीरोइन थी, शाहिद कपूर अभी नए नए आए थे, लेकिन करीना कपूर को शाहिद इतने पसंद आ गए कि 2 महीने तक शाहिद कपूर के पीछे पड़ी रहीं। उनको मैसेजेस किए, उनको कॉल्स किए कि भैया पसंद हो तुम मुझे, और तब जाकर शाहिद कपूर ने हाँ की। सोचिए, करीना कपूर किसी लड़के के पीछे पड़ी है कि मैं तुमको पसंद करती हूं 2 महीने तक, मतलब गजब। अब देखिए, शाहिद कपूर से तो करीना अलग हो गई और सबको पता चल गया, मतलब करीना जो है ना बहुत ओपन रही है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर, और ब्रेकअप के बारे में भी पता चल गया सबको, करीना ने कुछ नहीं कहा। लेकिन उसके बाद सवाल ये कि करीना की जिंदगी में अब नया कौन। साल 2007 में अक्टूबर में लैक्मे फैशन वीक में अचानक से करीना एंट्री मारती हैं सैफ अली खान के साथ और हर कोई हैरान रह जाता है। और उसी दिन सैफ अली खान ये कबूल कर लेते हैं कि हम दोनों साथ हैं और खुश हैं। मतलब करीना का जो दूसरा रिश्ता शुरू हुआ, सैफ उनसे उम्र में बड़े हैं, उनकी बहन करिश्मा के साथ काम कर चुके हैं, लेकिन रिश्ता हुआ तो करीना ने मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं रखी। दोनों को नाम दिया गया सैफीना। सैफ ने उनके नाम का टैटू भी जो है अपनी बाजू पर बनवा लिया। खैर, ये रिश्ता आगे बढ़ा, दोनों की शादी हुई, दोनों का बेटा तैमूर। इन दिनों तो तैमूर से बड़ा स्टार मुझे लगता है कोई है ही नहीं, मतलब हर जगह तैमूर। तैमूर क्या कर रहे हैं, तैमूर क्या खा रहे हैं, तैमूर क्या पी रहे हैं, मतलब इंटरनेट पर तो तैमूर इज अ सेंसेशन। तैमूर की मम्मी जितनी बड़ी सेंसेशन थी, मुझे लगता है तैमूर अभी छोटे से हैं और वो उससे बड़ी सेंसेशन बन चुके हैं। खैर, करीना कपूर ने शादी के बाद भी फिल्मों में काम करना जारी रखा। सलमान खान के साथ दबंग 2 में आइटम नंबर भी किया, फेविकॉल, और बहुत सुपर हिट रहा। और अब भी फिल्मों में खूब काम कर रही हैं और हर तरह के रोल कर रही हैं। शादी के बाद आमतौर पर स्टारडम कम हो जाता है, मां बनने के बाद स्टारडम और कम हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। लेकिन करीना जैसी हीरोइन ने उस बात को जो है झुठला दिया है। करीना का स्टारडम आज भी वैसा है जैसा पहले था, और उम्मीद है कि आने वाले कई सालों में ऐसा ही रहेगा और करीना हमें ऐसे ही एंटरटेन करती रहेंगी और वो हमारी फेवरेट बनी रहेंगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।